स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे इससे पहले आज के लिए एक मैसेज है। मैसेज यह है कि मैं अपने कोचिंग के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। मेरा कोचिंग का नाम है सत्याज इंग्लिश क्लासेज, जो कि नालंदा में एकंगरसराय प्रखंड में पड़ता है। और मैं अपने कोचिंग में प्रत्येक संडे को यानी कि वीकली टेस्ट लेता हूँ, बस केवल इंटरमीडिएट के लिए। तो आज के लिए मैसेज ये रहेगा कि वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे कोचिंग से हैं वो तो हैं ही, और वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे कोचिंग से नहीं हैं, कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो वैसे सारे स्टूडेंट्स भी जुड़ सकते हैं। जो इच्छुक हैं तो जुड़ने के लिए आप लोग ये कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर और साथ ही साथ एड्रेस ज़रूर भेजें। और वो नंबर कोचिंग का जो ग्रुप है, स्टूडेंट्स का जो ग्रुप बनाया गया है कोचिंग के लिए, तो उस ग्रुप में वो नंबर ऐड कर लिया जाएगा और संडे को टेस्ट लिया जाएगा। तो आप लोग भी यदि जो चाहें तो टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन ही टेस्ट होगा और ऑनलाइन टेस्ट का माध्यम होगा बाय व्हाट्सएप, क्योंकि टेक्निकली हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा जाएगा और फिक्स्ड टाइम रहेगा कि उतना टाइम के दरमियान आपको टेस्ट दे करके आप जो भी कुछ बना पाए हैं उसको भेजिए, और फिर बाद में इधर से आंसर शीट भेजा जाएगा और आप लोग मिला करके टोटल मार्क्स ये मेरे को भेजेंगे, सेंड करेंगे। इस तरह से अभी लॉकडाउन है, तो इस लॉकडाउन में भी मेरे कोचिंग में ये ऑनलाइन टेस्ट जारी है और हमेशा के लिए रहेगा। हर संडे को टेस्ट जारी रहेगा। तो वैसे जो भी इच्छुक स्टूडेंट्स हैं आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, बिना कोई फी का आप टेस्ट दे सकते हैं। और जो पढ़ाया जाता है वो लिटरेचर से हो या तो फिर ग्रामर से हो, उसका आप लोग लुत्फ उठा सकते हैं। तो ठीक है, आते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और देखिए, ये जो आज ग्रामर पार्ट पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना, इसके लेकर के भी, इसके बातों को लेकर के भी ना ऐसा है क्या चीज़ कि बहुत सारा स्टूडेंट्स जो पढ़ रखे हैं वो कंप्लीट नहीं पढ़े हैं। कंप्लीट आज हम लोग देखेंगे। तो इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं। देखिए, इसका डिफिनेशन ये रहेगा, लिखे हैं द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज एन एक्शन which shows an action had been going on till a particular time in past is called past perfect continuous tense। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया का वह रूप जिससे बोध होता है क्या, कि कोई एक काम था जो पास्ट में कोई निश्चित समय तक जारी रहा था। क्रिया के उस रूप को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। एक बार फिर से देखेंगे, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कोई काम जो है ना, पास्ट में कोई निश्चित समय तक जारी रहा था। कोई काम निश्चित समय तक जारी रहा था वो पास्ट में, तो वह क्रिया के उस रूप को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए एग्जाम्पल ये रहा, लिखे कि राधा हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। ये एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल सर अपने आप में सही नहीं है, ये गलत है। हम लोग सही देखते हैं। इसके बाद एक और ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो भी गलत है। इसके बाद पढ़ेंगे सही चीज़। लिख रहे हैं आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2015। बेसिकली अभी तक ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही सब पढ़ रखे हैं, उनको यही पढ़ा दिया गया है कि बस आप देखिए हैड बीन और वर्ब फॉर देखिए, हैड बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म देखिए और नाम दे दीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि सरासरी गलत है। ऐसा सेंटेंस लिखना ये गलत है। अब इसका सही क्या होगा वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे कि सेंटेंस लिख दिए आई एम टीचिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
और भी लिख लिए, राधा taught me इंग्लिश, ये लिखे। तो ये सब जो सेंटेंस लिखा जा रहा है ना, देखिए इसमें हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। इसके बाद चलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सही जो एग्जाम्पल होगा उसके ऊपर चलेंगे। अभी हम लिख रहे हैं आई एम टीचिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो जब हम आपको ये सेंटेंस बोलें कि मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि भाई एक तो हम काम कर रहे हैं, कौन सा काम, पढ़ाने का काम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने का काम। तो भाई एक इसमें एक्शन हुआ पढ़ाना, ठीक है, और साथ ही साथ एक्शन के साथ ही साथ आपको टाइम भी जरूर दिख जा रहा है, टाइम भी जरूर समझ में आ रहा है। वो टाइम क्या है, आई एम टीचिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो भाई कब पढ़ा रहा हूँ, 2015 की बात कर रहे हैं क्या, ये 2030 की बात कर रहे हैं हम, भाई अभी की बात कर रहे हैं। मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि अभी के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें क्या दिखा, एक्शन प्लस टाइम, दिख रहा है। फिर आप ये आ जाइए ना, राधा taught me इंग्लिश, राधा जो है ना मुझे अंग्रेजी पढ़ाती थी, या तो फिर दो अर्थ निकलता है, राधा ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया, राधा ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया। तो एक तो फिर एक्शन दिखा, पढ़ाना क्या हो गया, एक्शन है, और प्लस टाइम, टाइम क्या दिख गया, राधा ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया, राधा ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया। अंग्रेजी पढ़ाया का मतलब वो पास्ट में हमको पढ़ाई होगी, तब बोल रहे हैं भाई कि राधा ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया। ये तो फिर राधा मुझे अंग्रेजी पढ़ाती थी, तो इससे क्या पता चल रहा है, अभी पढ़ा रही है क्या, अभी पढ़ाती है, बाद में पढ़ाएगी, यह भी नहीं पता चलता है। क्या पता चलता है कि पास्ट में ही, अभी से बीते हुए समय में ही वो हमको पढ़ा दी है। तो आपको टाइम क्या दिख रहा है, टाइम दिखा, टाइम यहाँ पर पास्ट दिख गया, और एक्शन। तो हम यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप जो भी सेंटेंस देखते हैं, जो भी सेंटेंस पढ़ते हैं, जो भी सेंटेंस लिखा हुआ होता है, तो उस सेंटेंस से एक्शन या तो फिर किसी तरह का कंडीशन, कोई स्टेट और टाइम जरूर दिखना चाहिए, टाइम पता चलना चाहिए। टाइम और टेंस इसीलिए हम लोग कहते हैं कि काम के साथ साथ उसका समय भी दिखे। हर एक सेंटेंस लिखेगा ना, उसमें एक्शन दिखेगा और उसका टाइम दिखेगा, ये होना चाहिए। जैसे कि अभी देख रहे हैं, एक्शन भी दिख रहा है, टाइम भी दिख रहा है, एक्शन भी दिखा, टाइम भी दिखा। लेकिन अभी जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं उसमें देखिए एग्जाम्पल लिखे हैं कि आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। इसमें काम पता चल रहा है, काम क्या है, क्रिकेट खेलना। लेकिन टाइम के बारे में बताइए, टाइम क्या दिख रहा है आपको, तो वैसे ही कह दीजिए सर पास्ट दिख रहा है, और क्या, पास्ट का चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बताइए कि भाई मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, इससे क्या पता चलता है कि अभी भी क्रिकेट खेलने का काम जारी है। तो दिखना चाहिए कि नहीं, अभी का चर्चा नहीं है, अभी से पहले समय का। तो आखिर पास्ट में भी एग्जैक्ट बताइए, कुछ टाइम होना चाहिए, उस टाइम पर जा करके बात होना चाहिए कि वहां पर देखा जाए, गौर कोई करे तो भाई कहा जा सकता है कि क्रिकेट खेलना कितने समय से जारी था, 2 घंटे से जारी था। इसका कोई पॉइंट ही नहीं पता चल रहा है कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, कुछ पता ही नहीं चलता है। और यदि जो ऐसे सोचिएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा सेंटेंस यदि जो हम बोलेंगे तो कब बोलेंगे। तो वो कंडीशन हम अभी खींच कर ला रहे हैं आपके सामने। जैसे कि देखिए, इसी में हम एक सेंटेंस जोड़ देते हैं, इसमें एक सेंटेंस जोड़ दे रहे हैं, मेरे पास आए। अब देखिए यहां पर लिख दें कि जब आप मेरे पास आए, जब आप मेरे पास आए मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। अब ऐसा कहना सार्थक हो गया। जैसे कि अब फिर कुछ मैं ग्राफ के जरिए समझाना चाह रहा हूं। सपोज कि हम मान लिया जाए अभी 12 बज रहा है, 12 बज रहा है, या ना हम लिख दिए यहाँ पर 12 बज रहा है, इसके 1 घंटा पहले 11 बजा होगा,
AM में होंगे या ना, PM लिख देते हैं। इसके पहले 10 AM चल रहा होगा, इसके पहले 9 AM, इसके एक घंटा पहले 10 AM, 8 AM हो जाएगा, ये चीज़ है। अच्छा, अब बता सकते हैं, सपोज कि यदि जो कोई बोल रहा है कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था और अभी मान लीजिए कि 12 बजा है, अभी 12 बजा है और किसी के द्वारा बोलना ये जारी है, या फिर कोई बोल रहा है कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, ये चलिए ना भाई, दूसरा क्या, हम ही बोल रहे हैं कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो ये स्पीकिंग टाइम क्या होगा, हम कब बोल रहे होंगे, इस टाइम में बोल रहे हैं, इस टाइम में बोल रहे हैं। तो अब यहाँ से देखिए कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो आखिर वो भी एक टाइम दिखना चाहिए कि उस टाइम से हम कहें कि जब आप हमको मिले होंगे या फिर किसी तरह का कोई घटना घटा होगा, उस समय तक मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। जैसे कि जब आप मेरे पास आए मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। जैसे कि अभी तो ये पूरा सेंटेंस बताइए तो कितना बजे बोला जा रहा होगा, ये पूरा सेंटेंस कितना बजे बोला जा रहा होगा, तो इस टाइम में बोला जा रहा होगा 12 बजे। सपोज अभी 12 बज रहा है तो हम बोल रहे हैं इतना बजे बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो कब, तो कंप्लीट सेंटेंस ये है कि जब आप मेरे पास आए, तो पहले आप देखिए कि इसका टाइम क्या होगा, जब आप मेरे पास आए तो इसका टाइम देखना चाहिए कि भाई अभी से तो पहले होगा, अभी से पहले ये आदमी यदि जो 11 बजे आया होगा, 11 बजे आदमी यदि जो मेरे पास आया होगा, तब इस पॉइंट के लिए इसका टाइम क्या हो जाएगा कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। इसका मतलब ये आदमी भाई 11 बजे हमारे पास में आया होगा और उस समय वो आदमी हमें पाया होगा, वो हमें देखा होगा। कैसे देखा होगा, 2 घंटे से क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, ये चीज़ है। उसको पता चला होगा कि भाई मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर जब पहुँच गए हैं तो बताइए कि खेलने में जो टाइम गंवाया वो टाइम क्या होगा, तो 9 बजे से 11 बजे तक हो सकता है। तभी ना हम कहेंगे कि जब आप मेरे पास आए, जब आप मेरे पास आए, तो आने का टाइम 11 बजे, और इसी में हम बोल रहे हैं कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। तो ये जो 2 घंटा टाइम हुआ ना, 2 घंटा एक तरह से ये कह लीजिए स्पेस ऑफ टाइम हो गया, या ना। ये तो फिर इसी को और बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ टाइम बोल सकते हैं, या तो और भी बोल सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम बोल सकते हैं। जब आदमी यहाँ पर आया 11 बजे हमसे मिलने के लिए आया होगा, तब हम बोल रहे हैं कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो यानी कि कब से खेल रहा होगा, 9 बजे से लेकर 11 बजे। तभी ना यहाँ पर आदमी आया होगा तो हम बोलेंगे कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। अच्छा, मान ली जाए कि अभी चर्चा किया जा रहा है कि जब आप मेरे पास आए मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो मान लिया जाए कि अब आदमी कहीं आना होगा मेरे पास, 10 बजे आया होगा, वो आदमी 10 बजे मेरे यहाँ आया होगा, तब 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तब का टाइमिंग क्या होगा, तब इसका मतलब हो गया कि जिसके वो आदमी खेल रहा होगा कितने बजे से, 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक, 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक, या ना। तब हम यहाँ से बोल रहे हैं 12 बजे से बोल रहे हैं क्या, कि जब आप मेरे यहाँ आए यानी कि आप 10 बजे आए, जब आप मेरे यहाँ आए यानी कि कितना बजे, 10 बजे, तब तक मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, यानी कि क्रिकेट खेलने का काम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जारी रहा था। तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना चाहेंगे ना, तो एकदम हर एक सेंटेंस में इस तरह का कुछ न कुछ बात जुड़ा हुआ रहना चाहिए जो कि एक टाइम को दिखाया। जितना भी सेंटेंस इस तरह का है उसमें एक टाइम रेफरेंस सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, तभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाएंगे। अन्यथा सिंगल सेंटेंस रहेगा इस तरह से सेंटेंस दिया हुआ रहे तो सेंटेंस गलत है, ऐसा कहना गलत है। अब हम लोग सही वाला देख लेंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, देख सकते हैं कि एग्जाम्पल भी 2 पार्ट में है। एक तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला पार्ट था और एक क्या इस तरह से दिया हुआ है।
प्रत्येक सेंटेंस में दो दो पार्ट है, देख सकते हैं। तो प्रथम पार्ट जो है ना, जो समय को इंगित कर रहा है, जो समय को डिनोट कर रहा है, तो भाई ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, आपको पता चलना चाहिए। तो इसके लिए क्या बना लीजिएगा, अब बनाइए कि व्हेन माई फादर केम। बाकी इस सेंटेंस के लिए आ जाइए इस स्ट्रक्चर पे। क्या सब्जेक्ट आई, फिर क्या, आप इसके ऊपर मत जाइएगा, इस हिंदी सेंटेंस को मत देखिए, आप पैटर्न पे रहिए। यहाँ से देखिए किस चीज़ का डिमांड कर रहा है, तो सब्जेक्ट डिमांड कर रहा है आई दिए, फिर क्या इसके बाद मांग रहा है, हैड मांग रहा है, आई हैड बीन, फिर क्या वर्ब फोर देखिएगा, डांसिंग, फिर ऑब्जेक्ट तो खैर है ही नहीं, फॉर या सिंस, तो फॉर या सिंस का भी यूज आप लोग देख लीजिएगा। सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम कह लीजिए, या फिर स्पेस ऑफ टाइम, या फिर लेंथ ऑफ टाइम कह लीजिए। तो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है बताइएगा। तो 2 घंटे से ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, स्पेस ऑफ टाइम है, लेंथ ऑफ टाइम है ये। तो आई हैड बीन डांसिंग, लेंथ ऑफ टाइम क्या हो गया, 2 घंटे से। तो आ जाइए फॉर 2 आवर्स, ये चीज़ है। अच्छा और देख लेते हैं इसमें, जब शिक्षक वर्ग में प्रवेश किए, अच्छा यहाँ है ना प्रथम पार्ट ये है, तो बन जाएगा क्या, व्हेन द टीचर इंटर्ड द क्लास, फिर पातो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ना सब्जेक्ट से, क्या मांग रहा है, बच्चे, तो बन जाएगा, नीचे वाला दिख रहा है ना दीपक जी, दिख रहा है ना, द चिल्ड्रेन, क्या, द चिल्ड्रेन हैड बीन, वर्ब फोर क्या है, हल्ला कर रहे थे, तो इसके लिए क्या लिखिएगा, मेकिंग ए नॉइज, फिर टाइम है ना, तो टाइम के लिए फॉर ए सिंस, तो क्या है देख लीजिए, 10 मिनट से हल्ला कर रहे थे, 10 मिनट से हल्ला कर रहे थे, तो क्या फॉर 10 मिनट्स, ये है। इसी तरह से 1 या 2 एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल और भी लिए कि जब मैं अपने दोस्त से मिला, वह यहाँ 2 वर्षों से रह रहा था। तो एक तो इसको बना लेते हैं क्या, When I met my friend, फिर क्या स्टार्ट हो जाइए, he had been living here for 2 years। इसका मतलब एक बार फिर से देख लीजिएगा, वैसे तो पहले बता ही चुका हूँ मैं, लेकिन फिर से देख लीजिएगा। जब मैं अपने दोस्त से मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी से पहले मिलने का काम हुआ, अभी से पहले मेरा मिलने का काम हुआ, किससे, दोस्त से। और वह यहाँ 2 वर्षों से रह रहा था, मतलब अभी से पहले जब अपने दोस्त से मिले ना, तो वो यहाँ रहने का काम 2 वर्ष तक समाप्त कर चुका था। 2 वर्षों से वहाँ रह रहा था, 2 वर्ष तक रहने का काम समाप्त हो चुका था, 2 वर्ष रह रहा था, 2 वर्षों से वो रह रहा था। अब उसी तरह से एक सेंटेंस और देखिए, जब गोलू यहाँ आया, लिखें व्हेन गोलू केम हेयर आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, जब गोलू यहाँ आया, जब गोलू यहाँ आया, यहाँ आया मतलब जब गोलू यहाँ आया, ये टाइम बता रहा है, यानी कि गोलू कभी भी अभी से पहले आया, कभी भी अभी से पहले आया, और उसी समय तक, उस समय तक भाई मैं 4 घंटों से पढ़ रहा था, 4 घंटों से पढ़ रहा था, यानी कि जब गोलू आया ना, उस समय तक मेरे द्वारा 4 घंटा पढ़ाई करने का काम समाप्त हो चुका था,
तो उसी बात को हम कह रहे हैं कि जब गोलू यहाँ आया मैं 4 घंटों से पढ़ रहा था। यानी कि गोलू जब आया होगा उस समय, तो यदि जो हमसे वो पूछता कि कब से पढ़ रहे हो, तो उस समय मैं बोलता कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये बोला जा रहा है कब? अभी प्रेजेंट में बोला जा रहा है कि जब गोलू यहाँ आया, जब गोलू यहाँ आया, आया मतलब अभी से पास्ट में, और उस समय तक मैं 4 घंटों से पढ़ रहा था, 4 घंटों से पढ़ रहा था। फिलहाल तो खैर दोनों काम खत्म हो गया है, बस वर्तमान समय में चर्चा किया जा रहा है, ये चीज़ है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा। और आप लोग को यदि जो ये पढ़ाया हुआ चीज़ समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आज के लिए थैंक्स।